चलिए, अब हमारा जो पूरा जो कविता था वो खत्म हुआ। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे, जो इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहले कवि से संबंधित करेंगे, उसके बाद करेंगे पाठ से संबंधित। जल्दी जल्दी बताते जाइए आंसर। अब आप लोगों की बारी है। अभी तक आंसर किसी का नहीं आया। हाँ, अब आया है सुजीत कुमार सी। चलिए देखते हैं। भाई साहब प्रेम रस के कवि है, बहुत बढ़िया। क्या है? प्रेम रस के कवि हैं मलिक मोहम्मद साहब। सेकेंड का बताइए आप लोग अब। पद्मावत के कवि कौन है? जल्दी से बताइए। नाभादास, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नेक्स्ट। अरे वाइट क्यों आ गया? ठीक है। इसका बताइए 3 नंबर का। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था? उनके गुरु का नाम क्या था? उनके गुरु का नाम था सूफी संत, सब में है सूफी संत। मोहम्मदी शेख और जहांगीर सैयद। देखिए जहांगीर सैयद है। ठीक है, कौन होगा आंसर? जल्दी बताइए। इसका आंसर बताइए 3 नंबर का। सुजीत कुमार बी। बिल्कुल सही जवाब। सूफी संत मोहम्मदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। कौन थे? सैयद अशरफ जहांगीर। ये छूट गया है क्या? और सैयद कली मृधीन। ये जो है ना चौथा ऑप्शन का है। ये तो है नहीं आंसर। चलिए। मलिक मोहम्मद जायसी किस बीमारी के कारण रूपहीन हो गए थे? उनका चेहरा किस बीमारी के कारण खराब हो गया था? प्लेग से, चेचक से, बुखार से, निमोनिया से? जल्दी बताइए, चार का आंसर क्या होगा सुजीत कुमार? अरे उनका चेहरा जो है कैसे खराब हो गया था, यही बोलते हैं कि सेशन में पहले जुड़िए। उनका चेहरा जो है चेचक, चेचक के कारण से वह रूपहीन हो गए थे। चलिए आगे बताइए, कोई बात नहीं। जायसी किस शाखा के कवि हैं? जायसी किस शाखा के कवि हैं? बी बी बी। चलिए ठीक है। जायसी जो है प्रेम मार्ग के कवि है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट, कमायनी? कौन सा नहीं है? जल्दी बताइए। चित्रलेखा। पद्मावत भी है, अखरावट भी है, इनका कहानी, इनकी रचना कौन नहीं है? चित्रलेखा। तो कमायनी जो है इनकी रचना नहीं है। जायसी के काव्य का मुख्य मतलब मुख्य क्या है? ठीक है, हाँ। तो श्रृंगार रस, रौद्र रस, वात्सल्य रस, भयानक रस? इसका बताइए। जायसी का काव्य जो है उनका मुख्य रस क्या है? वो प्रेम का पागल हो जाता है जो भी पढ़ता है। तो प्रेम किस में आता है भाई साहब? श्रृंगार में आता है। किस में आता है? श्रृंगार रस में आता है। प्रेम की बात जहां होती है श्रृंगार रस बोलते हैं उसको। चलिए, वो कहते हैं ना कि जो भी इस काव्य को, हमारी रचनाओं को पढ़ेगा वह प्रेम के पीर में पागल हो जाएगा। चलिए, वह किस चीज से वंचित थे? बताइए। दाएं आंख दाएं कान, बाएं आंख बाएं कान, दाएं आंख बाएं कान? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा 8 का। 8 का आंसर क्या होगा? ए गलत हो गया। वो जो है ना लेफ्ट, लेफ्ट, बाया बाया। हाँ सुजीत कुमार, सही जवाब है बी। बाया आंख से जो है, बाया कान से क्या थे? वंचित थे। तवस्सुफ का अर्थ क्या है? ये जो वर्ड देख रहे हैं तवस्सुफ, इसका अर्थ जो होता है सूफी मत होता है। क्या होता है? सूफी मत। याद कर लीजिएगा। जो तवस्सुफ वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है? सूफी मत होता है। नेक्स्ट। जायसी की वृत्ति क्या थी? आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी। बिल्कुल सही। यानी जो बचपन में है तो हमारे मोहम्मद साहब क्या किए थे? मोहम्मद साहब बचपन में किसानी करते थे और बाद में शेष जीवन फकीरी में, हाँ बाद में जो है उनका जीवन किस में बीता? फकीरी में बीता। और 40 वर्ष की आयु में सिपाही बने। तो ई नहीं होगा, यू होगा, यू होगा। इसका मतलब क्या है? ए बी होगा। चलिए, यानी हमारा ये आंसर करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है। 40 नंबर गलत है। सिपाही नहीं बने थे, वो संत बन गए थे, फकीर बन गए थे। जायसी का जन्म 1492 में किस गांव में हुआ था? अभी तो देखे उनका नाम से जायस, अमेठी, उत्तर प्रदेश। कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? अनुमानतः जन्म हुआ था कब? 1992 में। अरे 1992, सॉरी 1492 में। उनका जन्म कब हुआ था? अनुमानतः 1492 में। इसका बताइए 13 नंबर का। इसका बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए फास्ट में करना पड़ेगा।
इनका जो है जन्म जो है कवि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है? तो जायस अमेठी मध्य प्रदेश, जायस अमेठी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम था मलिक मरमेज ममरेज शेख। ये जो है पमरेज नहीं, बिल्कुल नहीं। राजे मलिक गमरेज नहीं नहीं नहीं। नालिक शेख ममरेज नहीं, मलिक ममरेज शेख था उनके पिताजी का नाम। चलिए, विकास कुमार यादव पीछे वाला का सवाल जवाब सही है, इसका जो है सुजीत कुमार गलत दे रहे हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो उनका जो कवि मोहम्मद जायसी जी के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था हमारा? मलिक ममरेज शेख था उनका नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अच्छा, नेक्स्ट आया क्यों नहीं? हाँ आ गया, 14। हाँ यहाँ रहा, ठीक है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु जी का नाम क्या था? उनके गुरु जी का नाम क्या था? सैयद संत अशरफ जहांगीर चिश्ती, बिल्कुल नहीं। निजामुद्दीन नहीं भाई साहब। बाबा फरीद नहीं नहीं। ए आंसर। कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियां के नाम बताएं। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरानामा, उपयुक्त सभी, बिल्कुल। पद्मावती भी है उन्हीं का, आखिरी कलाम भी है, कहरानामा भी है, यानी उपयुक्त सभी। 4 नंबर। 17 का बताइए, जायसी की काव्य भाषा कौन सी थी? जायसी साहब की काव्य भाषा कौन सी थी? 17। अमेठी यानी उत्तर प्रदेश में रहते थे, तो उनकी जो काव्य भाषा थी अवधी थी, याद कर लीजिएगा इसको। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना कब की? तो यह पद्मावत जो है उन्होंने कब लिखा था? 1540 में लिखा था। कब लिखा था? 1540 में। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? जल्दी बताइए, प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो जायसी साहब है, सूरदास नहीं है, कबीरदास नहीं, तुलसीदास नहीं है। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? जायसी साहब की कृति कौन सी नहीं है? रामचरितमानस किसका है? वेद व्यास जी का है। नहीं नहीं, तुलसीदास जी का है रामचरितमानस। वेद व्यास जी का तो वो है ना। ठीक है ठीक है, वेद व्यास या तुलसी जी, सबका जो है तो रामचरितमानस है ही। किनका जो है? वाल्मीकि जी का। चलिए, महाभारत कौन लिखे थे हम भूल गए, कोई बात नहीं। इसको देखिए आप, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु जो है 1548, अनुमानतः मान है। उनका जन्म जो है 1492 में हुआ था, मृत्यु कब हुई थी? 1548 में हुई थी। बिल्कुल सही जवाब है, 1548। मलिक मोहम्मद जायसी की कब्र कहाँ है? अमेठी। सही क्या? बिल्कुल। क्योंकि जायसी कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश उनका क्या है, पूरा नाम है। सुजीत कुमार भी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, करबक के कवि कौन थे? अब देखिए, ये जो चैप्टर से ऑब्जेक्टिव है वो, तो इसमें बताइए कौन से करबक के कवि कौन है? जो हमारा चैप्टर है करबक, उसका लेखक कौन है? कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और नाभादास। इसका आंसर बताइए जल्दी से। सुजीत कुमार सी, बिल्कुल सही जवाब, मलिक मोहम्मद जायसी। रेड कर लेते हैं इसको। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, करबक, उषा, हार जीत। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, उन्हीं का तो कविता पढ़ रहे हैं। कौन? करबक को। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? बताइए जल्दी, कब हुआ था? इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग बता दीजिए, क्योंकि ये डबल है। दोबारा हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। इतना लेट? सुजीत कुमार सी, बिल्कुल सही जवाब है, 1492 में। अनुमानता है ये। जयसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तीनों प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कहाँ हुआ था जी? जयसी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयसी जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हुआ था, अमेठी। सुजीत कुमार ए। चलिए, बहुत सही जवाब है। जायसी किस तरह के कवि हैं? जायसी जो हैं, अब देखिए, उस सूफी संत के साथ रहते थे, क्या होगा? भक्त कवि हैं, सिंगारिक कवि है। अब देखिए, सिंगार भी लिखते थे। अब बताइए कौन सा कवि है? नन ऑफ दीज। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, क्या आपका या मेरा? विकास कुमार यादव बी, बिल्कुल सही, सूफी कवि हैं वो। जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? जायसी का जन्म स्थान कहाँ था जी? अमेठी, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। इसका इसका जवाब दीजिए विकास कुमार यादव।
सुजीत कुमार डी बिल्कुल सही जवाब, अमेठी। जायसी के पिताजी का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज। पमरेज अमरेज नहीं था, क्या था? शेख ममरेज। जायसी थे धनवाद धनवान पहलवान फकीर, नन ऑफ दीज। वो क्या बन गए? फकीर बन गए बाद में। तो क्या बन गए बाद में? फकीर, सी। जैसी हिंदी साहित्य के कवि किस धारा से जुड़े थे? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, सगुन भक्ति काव्य। जैसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? जल्दी बताइए, 9 का आंसर दीजिए अब, 9 का आंसर। वह जो है प्रेम मार्गी धारा से, बी। सुजीत कुमार बी, विकास कुमार यादव, बहुत बढ़िया। प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे वो। जैसी की काव्य भाषा कौन सी थी? जैसी की काव्य भाषा कौन सी थी? देखिए 10 नंबर अभी पीछे बनाए हैं हम लोग। उनकी काव्य भाषा बी, विकास कुमार यादव। अरे ब्रज, अरे ये कैसे हो गया? विकास कुमार यादव, ऑप्शन चेंज करिए। बी नहीं होगा, ब्रज नहीं, ब्रज नहीं, ब्रज नहीं, बिल्कुल ब्रज नहीं। सी, सुजीत कुमार विकास कुमार यादव, सी, अवधि। जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या था? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, नन ऑफ दीज। इसमें बताइए उनके जो काव्य का मुख्य रस था वो क्या था? वो श्रृंगार रस यानी प्रेम के बारे में लिखते थे। जैसी के रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूप लेई द्वारा। अब देखिए आ चुका है उनके जो यह कथा है उसको किस प्रकार जोड़ा है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बी बी बी। अच्छा बी 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 कैसे कर रहे हैं जी? हाँ, सुजीत कुमार सी, विकास कुमार यादव सी। हाँ बिल्कुल सी। अभी हम लोग पढ़े हैं ना, जो लास्ट पंक्ति था, यानी क्या था? हृदय के रक्त से, कलेजे के रक्त से, तो वही ना रक्त रूप ले द्वारा जोड़ा है जी। चलिए जैसी ने, अच्छा ये 13 नंबर क्वेश्चन है। जैसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? सींचा किसके द्वारा? गंगा जल से अपने आंसुओं से। बताइए, ये भी था उसमें, ये भी था उसमें। सुजीत कुमार ए, विकास कुमार यादव ए, बिल्कुल सही, अपने आंसुओं से सींचा था। जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जिह्वा दोष यानी उनका जीभ नहीं था क्या? नेत्र दोष, आंख नहीं था, अंग दोष, कोई दूसरा अंग नहीं था, श्रव्य दोष। अच्छा ये तो श्रव्य दोष हो गया जी, सुनने वाला भी दोनों आ गया। नेत्र दोष और श्रव्य दोष। श्रव्य मतलब तो सुनना ही होता है, तो दोनों दोष था ना। दोष से युक्त भी और गुणवान थे। तो ऐसा कंपेयर नेत्र दोष से किया था, श्रव्य दोष ये भी हो सकता है, इसको देख लिया जाएगा बाद में, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में आ चुका है। वो सुन भी नहीं सकते थे एक कान से, और एक नेत्र दोष भी था। ऐसा था ना जी, बिल्कुल था। चलिए जैसी की काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है? दिव ये क्या है जी? दिव्यांशी, देवीसी कुमार, देव ऋषि। चलिए जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति, नदी की भांति। तो समुद्र की भांति, क्योंकि हमारा चैप्टर में क्या है? समुद्र, विकास कुमार यादव। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल समुद्र हो जाएगा, समुद्र की भांति है। चलिए इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? जल्दी बताइए। कबीरदास, नाभादास, सूरदास, जायसी। तो मोहम्मद जायसी साहब क्या है? प्रेम के पीर कहा जाता है इन्हीं को। करवक कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम से, अखरावट से, मधुमालती से, पद्मावत से। कहाँ से लिया गया है? अरे इसका जवाब दीजिए, ये कैसे हो जाएगा जी? करवक जो हम अभी पढ़े हैं उसमें तो सब में लिखा हुआ था ना, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? पद्मावत से ली गई है। तो आंसर नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सुजीत कुमार। देव ऋषि कुमार ये कैसे दे रहे हैं? चलिए इसका देव ऋषि कुमार डी बिल्कुल सही, विकास कुमार यादव डी। चलिए इसका जवाब बताइए क्या है कि कवि मोहम्मद जायसी जो है किस परंपरा के कवि थे? प्रेम रस, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो वो जो थे भाई साहब प्रेम रस के थे। शीश बिल्कुल सही जवाब है। जैसी रचित पद्मावती की भाषा क्या है? पद्मावत को किस भाषा में लिखा है? देखे ना, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो लिखे क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, तो किस भाषा में लिखा गया था? 19 नंबर बताइए, किस भाषा में लिखा गया था? अवधि में लिखा गया था। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना कि उनका भाषा क्या है? अवधि है। 20 है जी। कवि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम क्या था? यानी उनके गुरु का नाम क्या था? रिपीट, अच्छा सॉरी, 2 बार आ चुका है। तो इसीलिए सैयद संत अशरफ जहांगीर। जैसी में अपनी
जैसी में अपनी आंख की उपमा किससे की है? जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? चलिए, कमल से, कुमुद से, सरोवर से, दर्पण से। तो अपनी आंख की उपमा किससे की है? 21 नंबर बताइए, अपनी आंख की उपमा जो है किससे की है? दर्पण से की है। किससे? दर्पण से। नेक्स्ट, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियां का नाम बताएं। तो फिर से ही रिपीटेड है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मिर्गावती। अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, पद्मावत भी है, मिर्गावती नहीं होगा। 23 का डी सही है। विकास कुमार यादव, डी बिल्कुल सही जवाब है। सुमेरु का पर्याय क्या है? नीलगिरी से, कंचनगिरी से, मलयगिरी से, हिमालय से। तो सुमेरु पर्वत जो है उसका पर्याय किससे है? कंचनगिरी से, मलयगिरी से, हिमालय से, नीलगिरी से। तो उसका पर्यायवाची जो है सुमेरु पर्वत किसका पर्यायवाची है? जल्दी बताइए। सुमेरु पर्वत जो है किसका पर्यायवाची है? सुमेरु पर्वत जो है कंचनगिरी का पर्यायवाची है। जैसी कवियों में किसकी भांति महत्वपूर्ण है? चंद्रमा की भांति, शुक्र तारे की भांति, सूर्य की भांति, शीशे की भांति। तो देखिए, चंद्रमा से अपनी तुलना किए हैं, लेकिन जिस प्रकार बहुत सारे नक्षत्र के होते हुए भी शुक्र क्या है? अकेला बना हुआ है, उदित है। उसी प्रकार से क्या है हमारे कवि? काना होते हुए, अरे चंद्रमा की बात ही तो अपने आप को कंपेयर कर लिए हैं, लेकिन जैसी कवियों में, यानी बहुत सारे कवियों में तुलना किससे किए हैं? जैसे कि जो शुक्र तारा है ना, उसके अनुसार ग्रह है, तो शुक्र तारे की भांति इसमें तारा बताया गया है। चलिए, फूल मेरे पौ मरे न बासु का तात्पर्य क्या है? फूल भले मुरझा जाए पर उसका सुगंध बाकी रहता है, यानी कभी खत्म नहीं होता। इसका आंसर ही है केवल। चलिए, समुद्र असूझ और इतना विशाल क्यों है? समुद्र जो है इतना बड़ा, विशाल और असूझ क्यों है आज तक? बताइए जल्दी। समुद्र जो है इतना असूझ और विशाल क्यों है? पानी के नीले रंग के कारण, पानी के उजले रंग के कारण, कोई जाम जाने के कारण? अच्छा, बर्फ की तरह काई जाम जाने के कारण जी, सॉरी, खारा होने के कारण। देखिए, बताया गया ना पंक्ति में कि अगर समुद्र खारा ना होता तो आज वह भी समाप्त हो गया होता। डी बिल्कुल सही जवाब है सबका। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सुमेरु पर्वत का त्रिशूल से विनाश किसने किया? तो भगवान शिव जी। विष्णु जी का क्या था? सुदर्शन चक्र। ब्रह्मा जी का तो कोई अस्त्र शस्त्र था ही नहीं, था शायद ब्रह्मास्त्र। लेकिन त्रिशूल गणेश जी का तो मूसक है, और क्या था उनका? वही जो है कटार वटार है, ठीक है, कुल्हाड़ी टाइप का। तो हमारे भगवान शिव जी का ही क्या है? त्रिशूल है। तो उन्होंने क्या किया था? सुमेरु पर्वत का विनाश किया था। विकास कुमार यादव बी, सुजीत कुमार बी, सबका जो जवाब है बिल्कुल सही है। जब तक सोने को जलाया ना जाए तब तक वो वहीं डैश नहीं होता। क्या नहीं होता जी? करा, मृदुल, भंगुर, धातु। धातु में चमक होती है। किसमें चमक होती है जी? धातु में। तो वो क्या होता है? करा नहीं होता, मृदुल नहीं होता, भंगुर नहीं होता, चमकीला नहीं होता। डी 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 बिल्कुल सही जवाब है सबका। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। कवि को यह विश्वास है कि उनकी इस कृति का डैश बाकी रहेगा। क्या बाकी रहेगा? मूल रूप, उत्थान, कल्याण। कवि को यह विश्वास है कि उनकी इस कृति का डैश बाकी रहेगा। मूल रूप, उत्थान, कल्याण, यश। जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे विकास कुमार यादव, तो उनका यश याद रहेगा। जब भी कोई इसे पढ़ेगा तो उनको याद करेगा। चलिए, देख लीजिए, कवि मोहम्मद जायसी किस चीज से परिपूर्ण है? मलिक मोहम्मद जायसी किस चीज से परिपूर्ण है? यश से, दया से, आत्मविश्वास से, समृद्धि से। उनके अंदर आत्मविश्वास है, तब तो फकीर होते हुए भी क्या बने? इतने अच्छे क्या बने हैं? तो कवि बने हैं। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के किस वंश का बादशाह था? अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत के किस वंश का बादशाह था? सैयद वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश।
देखिए ये जो है जीके का भी क्वेश्चन, खिलजी वंश जो है सैयद वंश, लोदी वंश, गुलाम वंश किस वंश से थे? अलाउद्दीन खिलजी, तो खिलजी वंश से थे, उसके नाम में ये खिलजी। चलिए चलिए यहाँ जो है हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। हियर वी हैव फिनिश्ड आवर क्लास। नाइस मीटिंग यू, सी यू टुमारो। आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, आपका शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा, उसकी तैयारी में है हम, ताकि जितना कम से कम दिया जाए उसी को बना रहे हैं। जैसे बन जाएगा उसको भेज दिया जाएगा। कल पद खंड से ही जो दूसरा अध्याय है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट सर सुजीत।